नमस्ते। ITV पर आप सभी का अभिनंदन है। एक बार फिर से मैं आपकी हमसफ़र रेखा। आशा है इस ठंड के मौसम में आप सब अच्छे हैं। तो देर न करते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। एक मुलाकात डालिया नाबुआ के रामकरण जी से, पंडित काशीनाथ से कुछ भेंटवार्ता, रनिल किशोर से एक मुलाकात, उरु मंत्री से एक कॉमेडी। और सुनते हैं डालिया नाबुआ के रामकरण से कुछ उनकी जानकारियाँ। इंडियन टीवी में एक बार फिर हम आपका स्वागत कर रहे हैं और फिजी का जो हमारा भ्रमण है हमारी टीम कर रही है। इसके अंतर्गत हम पहुंचे हैं नाबुआ शहर। नाबुआ शहर में एक छोटा सा गांव है डालिया और यहाँ के एक निवासी रामकरण जी से हम बातें करेंगे। साथ में इनके विषय में और इनके गांव के विषय में हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। तो रामकरण जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। और रामकरण जी, हमें सबसे पहले अपने बारे में बताइए कुछ। आप कहाँ यहाँ पर कितने दिनों से हैं? आपके कितने हम यही डालिया में पैदा हुए हैं और यहीं पे हम खेती बाड़ी करता रहा। हमारे पिताजी लोग यही रही सब और हम लोग कहीं गया नहीं है। और जैसे और आदमी चले गए हैं लेकिन हम लोग यही डालिया में रह गया और यही रह के आज हम 6 एकड़ ज़मीन हमारे पास है, फ्री होल ज़मीन है। और ये मंदिर के लिए हम उतना दान करा है। आप यहाँ देख लो, यहाँ पर बैठे हो, ये मंदिर के हम मुफ्त में दान दे दिया है गांव वासियों के लिए कि हमारा नाम चले ना, यहाँ पर रहेगा। और तो ऐसे बहुत लोग हैं ऐसे कि ज़मीन रखे धनवान भी हैं लेकिन कुछ दे के नहीं जाते हैं ना। तो इसीलिए हम अपन नाम के वास्ते हमें मंदिर दिया, इतना बड़ा मंदिर बना। आप लोग देखे होंगे। तो यही में हर मंगर के रामायण हुए, गांव वासियों लोग आते हैं, सब कोई बैठे, कीर्तन हुए, भजन हुए। आप लोग कितने भाई बहन थे कुल मिलाकर? हम एक भाई हमारे अमेरिका में, एक भाई न्यूजीलैंड में शिव प्रसाद, और एक भाई हमारे यहाँ नकालेबू में है रमेश प्रसाद, और हम हैं रामकरण। और अब बस हम लोग इतने भाई हैं, 4 भाई भी हैं और एक भैया हमारे गुजर गए। अच्छा, और हमें ये बताइए कि आपके कितने बच्चे हैं? है कितने आपके साथ अभी बच्चे कितने हैं? तो और हमारे 3 लड़की और एक लड़का है हमें संगी, और 2 लड़का है, वो लड़का अलग रहे, 2 लड़का यहाँ पर है। अच्छा। और एक लड़की अभी हमारे पढ़े, कंप्यूटर में काम करे सुबह में। और हमारे और लड़के लोग का शादी ब्याह कर दिया है, 3 लड़की लोग की। और हम देख रहे थे कि यहाँ पर घर पे हिंदुस्तानी में रहते हैं, कुछ कैविती भाई भी यहीं बगल में ही रहते हैं। जी हाँ, ये बगल में बसे हैं, 2 रेंट पे रहे हैं। और ये हमारे एक पहनुई है लक्ष्मी प्रसाद, उसके घर है, जो घर बनाया 3 ठोरा। ये 3 घर, एक घर ही बेचे वाला है, बिका हुआ है। और घर सब बेच दी है। और एक पलिया घर है, ये भी बेचे वाला है। ये रहे हैं कनाडा में, लेकिन ज़मीन यहाँ लिए रहा तो तब से यहाँ पर रह के कुछ दिन नाबुआ में हार्डवेयर है इसकी, तो वो हार्डवेयर बेच दी, तब ये भी कनाडा में है। हमारी बहन भी वहाँ है और तब से ही आए कि यहाँ पे 3 महीना रहे, सब बेच बाज के फिर चला जाइए। अच्छा, तो ये सब सब आपके परिवार के घर हैं, ये सब सदस्य जी खाली हाँ, सामने वाले? वो बगल भी हमारे मामा है, सब परिवार है। और इधर सभी 3 घर दिखाए हैं, 3-4 घर है। 4 घर सब हमारे लड़का के हैं, हमारे 2 घर बड़ा बड़ा, और इधर ही मंदिर है। रामकरण जी, अभी तो आप रिटायर्ड हैं, पर इससे पहले आप क्या करते थे? जी हम किसानी करता रहा भैया, धान बोता रहा, वह रहा, सब चीज़ रहा, मशीन रहा, धान काटे वाला, दाए वाला, बहुत चीज़ रहा। अभी नाबुआ में आप देखो तो जब से लगभग 2-3 साल होए कोई आदमी खेती नहीं करी हो। बात काहे वो टाइम ऐसा रहा कि हम लोग मेहनत बहुत करता रहा। किसानी में बहुत मेहनत है ना, हाथ से धान बोना, बैल से खेत जोतना, ये सब हम लोग करा, बहुत मुसीबत से काम करा। तब अभी चल के बाद में चाउर के जो दाम रहा वो फिजी में बहुत कमती बिकत रहा।
तो किसान लोग के दिल टूट गए, हम लोग के जस्ती मजूरी बढ़ गया, हम लोग फ़ायदा नहीं हुए। तो हम लोग कौन चीज़ करता है कि हम लोग खेती बंद कर दी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब हम लोग फिर बाहर से चावल आवे वही खरीदा खावा जाए, सब आदमी बंद कर दी। जितना नाबुआ में नसूरी में सब जहाँ जहाँ लंबासा में जो जो जगह खेती होता रहा, कुछ कुछ होए, ये नहीं सब बंद है, कुछ भाई लोग करें काम। लेकिन आप देखो यार नाबुआ में जैसे ज़मीन दिखा है, यहाँ पर खेती ये धान के नहीं हुई है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और भी बातें और मुलाकातें हम आपके लिए पेश करेंगे रामकरण जी से। इन टीवी पर एक बार फिर हम आपका स्वागत कर रहे हैं। डालिया नावा में है और रामकरण जी से हम बातें कर रहे हैं। और याद रखिएगा, ये सब जो भेंट वार्ताएँ हैं और साथ में ये सब जो आप देख रहे हैं कार्यक्रम, इसका मज़ा आप ले रहे हैं इंडियन टीवी पर, ये हम आपके लिए पहुंचा रहे हैं। और याद रखिएगा, ऐसे और भी जो जानकारियाँ हैं हम पहुंचाते रहेंगे। तो रामकरण जी, हम आपसे बातें कर रहे थे और आपके ज़मीन के विषय में हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। तो ये सब पूरा जो 6 एकड़ ज़मीन है, ये आपका है? जी हाँ। और इसमें कोई भाई बहन का शेयर नहीं था, ये सब आपका है? जी हाँ, कोई किसी यहाँ नहीं है, हम्म, भाई लोग हैं सब बाहर चले गए, तो हम अकेले यहाँ पर हम खेती करता रहा इस ज़मीन में। और अभी भी हमारा लड़का लोग हैं, एक लड़का है, एक लड़का हमारा गुजर गए, पतो हमारा है, और यही लोग यहाँ पर रहे हैं। और ये ज़मीन आपको कैसे मिला? ज़मीन हम पहले हमारे पिताजी लिए रहा, 25 साल के इसके लीज रहा, हाँ हाँ। गोरा ज़मीन रहा, तो वो लोग लीज पे दे दिए रहे। तब 13 साल बच्चा ज़मीन के ख़त्म हुए के लीज, तब पिताजी हमारे गुजर गए। तब फिर हम लोग क्या करा, इस ज़मीन की हम बातचीत हम लोग करा, तो गोरा बताया कि आप लोग फ्री होल्ड खरीद लो। तो हम लोग वो टाइम पे पैसा नहीं रहा, लेकिन हम लोग बहुत गरीबता हालत से ज़मीन के पेमेंट करते करते हम लोग 7 साल में इसके फ्री कर दिया, अच्छा। 10,500। हाँ हाँ। तो फिर आप इसमें खेती भी कर रहे थे और साथ में उस समय आप काम भी करते थे? जी हाँ। हम्म, और लड़कन भी हमारे पढ़ते रहे इन टाइम। हाँ हाँ। तो यहाँ सब सामने खेती होता था कि पीछे? इससे पीछे भी बहुत बड़ा लंबा खेत है, हाँ हाँ। 4-5 बीघा जमीन और पीछे है। इस सब में धान बोता रहा। ये सब धान, आप क्यों धान बंद कर दिया आपने? धान हम लोग के पहले ज़माने में हाथ से बिया छोड़ के हाथ से बैठा रहता रहा। तो उस टाइम हमारे पिताजी हमारे राजा लोग इंडिया के रही, तो वो रकम की खेती करते रही। लेकिन बाद में चल के कुछ भाई देवान से आइन, तो वो लोग खेती करके दिखाइन, धान ब्रश काट करा जाए, यानी छीटा जाए उसके, कि धान कैसे छीटा जाए और कैसे मनीमा छोड़ा जाए, कैसे पानी भरा जाए, वो सिस्टम हम लोग के सब बताइन। तो वही तरीका से हम लोग यहाँ पर खेती शुरू कर दिया। तो कुछ दिन खेती करा गया, उसमें ठीक रहा। बट बाद में चल के आदमी लोग ढीला पड़ गए, काम नहीं करे ना, बोले कोई फ़ायदा नहीं हुए, इसके लिए खेती बंद हुई कि बहुत जने नहीं ले सकी। तो हम अपने आप के हम बहुत हिम्मत करा, और बहुत जने के ज़मीन अभी तक नहीं लीन है, सिया हो के लीन है, कुछ जने पकड़ाए गए कुछ से। लेकिन हम खुद अपने भराए पैसा अच्छा। काम करके और इसके भरते रहा पेमेंट। इसके पेमेंट बहुत कमती रहा। आप वो सोचो, वो टाइम पे $640 6 महीना का पेमेंट रहा। तो उतना पैसा हम बटोर। जब 20 वर्ष पहले जब आपने ज़मीन लिया, तो क्या उस समय भाई बहन साथ में थे या फिर? जी भाई लोग सब वो टाइम हट गए, निकल गए। अच्छा। सब बोले हम काम करता रहा, तो हम बोला हम कहाँ जाए, तो हम खरीदा फिर। अच्छा। तो हम इसके फिर भरते भरते भर लिया। पर आप यहाँ पर खेती पर शुरू में यहीं पर जहाँ पर ये मंदिर है, जी जिस हाँ। स्थान पर, यहाँ पे खेती करते थे? यही धान की खेती करता है। पर अभी तो कुछ खेती नहीं हो रहा है, तो जी अभी तो नहीं हुए, हाँ। सब पूरा नाबुआ घर बंद कर दी। अच्छा। तो हम कहाँ के लिए करिए। पर जब आप खेती करते थे तो यहाँ उसके विषय में बताइए, जब खेती करते थे हाँ आप। हो सके, हाँ। अगर मदद करे सरकार, तो हम लोग खेती करेगा, लड़कन करिए वहाँ। बट कौन चीज़ है कि पहले के ज़माने में वो बैल से काम करते रहे, फुलावा बैल से, तो वो चीज़ अब यहाँ नहीं है रही है। तो मशीन वगैरह है, तो उससे काम कर सके, ट्रैक्टर से काम हो सके। पर अभी आप यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहे, अपने खाने पीने के लिए भी आप कुछ खेती करते हैं या फिर? जी कुछ नहीं गई, थोड़ा बहुत तरकारी भाजी बोलवा जाए, डालू बाकी सब मार्केट से खरीदा जाए, दुकान से।
और आपका जो रोज़ाना का खर्च होता है ये सब कैसे आता है? जाना कि हम लोग के हमारे एक लड़का काम करे, वो सदन फर्स्ट में ड्राइवर है, वो उसके काम तलब मिले, वही लड़का हमारा खर्चा चलावे। तो वही से जरिए से हम लोग के चले हैं ना। और कुछ घर पे मुर्गी है, दे रहा है, बत्तख है रखा है, इसको बेच देता है। और बेचता भी है वो सर? जी हाँ। और क्या सोचा है आने वाले वर्षों के लिए, अभी अभी से आने वाले 5-10 सालों के लिए? यहीं रहेंगे आप या फिर कुछ और करेंगे, या आपने कहा था ज़मीन को जी सब हाँ, डिवाइड करेंगे? सोचा है 6 एकड़ जमीन में हम इसके सब डिवाइड करा के सुबह के लगा के सब ब्लॉक काट देगा, तो कुछ ब्लॉक हम बेच दे, तब हमारा लगे कुछ पैसा भी हो जी, तो और कुछ व्यापारी करेगा या न मोटर वैन निकाल देगा, लड़का चलाई। और हमार तो उम्र बीत गई भैया, और लगभग हमारा 72 चले, अब हम तो खेती कर नहीं सकता न कुछ कर। बस यही अगर होता है कि हम जमीन के डिवाइड करके बेचेगा तो हमारा लड़का लोग आगे करेंगे। अच्छा। और जब आप आए थे, जब शुरू शुरू में आए थे, उस समय आपके साथ जो लोग आए थे, इस गांव में बसे थे, अभी भी कुछ पुराने लोग यहाँ पर हैं आपके समय के, या फिर सभी चले गए? जी बहुत जने गुजर गए नहीं, शायद 1-2 आदमी हुई हमारे समझ गया ये गांव में। और जब आप शुरू में आए थे तो ये गांव कैसा था, और अभी क्या कुछ बदलाव आया है? काफ़ी बदलाव हो गया भैया, बहुत हमारे देखत में। हम तो यही जगह पे पैदा भया, और ऐसा जैसे अभी घर यहाँ पर देख रहे हो, बड़ा बड़ा घर बना, ये घर नहीं रहा पहले, मामूली घर रहा, से 3 लकड़ी भी रहा, कुछ फूस के घर रहा। वो टाइम के हम इतिहास जनता है कि हमें सब ख्याल है कि कितना गरीबता आदमी लोग रही। अभी यहाँ सब बदलते चला गया। ये जो यहाँ दिखाई रास्ता है, यहाँ पर बज नहीं चलता रहे, आदमी पैदल जाते रहे वहाँ हाईवे पे। कितना कितना देर लगता था हाईवे पहुंचने तक? ये लगभग 1 घंटा ले गए। अच्छा। तो अब हम यहाँ पर बस भी चले लगा, स्कूल लड़कन जाए है तो यहाँ पर बैठ जाते हैं, चला जाए 3 बजे आए कि उतर जाए, चले आवे घर। बहुत अच्छा सुविधा हो गई, काफ़ी चेंजेस होते गए हैं। हाँ हाँ। और अभी आप जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर लोगों के साथ किस तरह का इंटरेक्शन, यानी कि कैसे मेल जोल है लोगों के साथ यहाँ पर? अभी आप जब आपके पुराने हैं और नए लोग यहाँ पर आए हैं। जी हाँ, लड़कन बहुत अच्छे हैं उनके। लड़का लोग आप तो ऐसे मंगर के यहाँ पर देखो तो मंदिर हमारे भर जाए, और गाय बजाए में सब कुछ में बहुत आगे हैं लड़का लोग। अभी ये हम लोग के लड़के ने यहाँ पर फाक गाय गए रहे, फाक के समय रहा। हाँ हाँ। तो यहाँ नासूरी में जाए के लोग 3 ट्रॉफी जीत के लाई। अच्छा। तो गाय के उतना तरीके फीजी भर के वहाँ गवैया लोग रहे, लेकिन हमारे गांव के लोग बहुत एडवांस रही, आगे निकल गए ना सब चीज़ गाय में। तो ये लोग 3 ट्रॉफी लाई, नवी ट्रॉफी तो है नहीं, आपको दिखाई देता है, उधर रखल है। हाँ, इससे हमारे गांव में लड़का लोग जो है वो बहुत अच्छा है, और सीख रहे हैं कि आगे चल के कीर्तन भजन रामायण सब चीज़ होते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और भी बातें हम आपके लिए पेश करेंगे NS TV के इस कार्यक्रम में। NS TV पर एक बार फिर आपका हम स्वागत कर रहे हैं। और रामकरण जी, आपसे हम बातें कर रहे थे, वैसे अच्छा लग रहा है ये भेंट वार्ता करके आपसे। हमें ये बताइए कि अभी तक आपने अपनी यहाँ के रहने सहने का बताया, बच्चों के स्कूल के विषय में बताया। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़िंदगी का हिस्सा होता है हमारा जो स्वास्थ्य। तो अगर कोई बीमार हो जाता है यहाँ पे, आप लोग फिर कहाँ, यहाँ से सबसे नज़दीक कहाँ जाते हैं आप लोग? ये सब चीज़ के हमको देखो, अभी 9:30 बजे बज आवे, एक बज 8 बजे आई, एक 7 बजे आई, एक 3 बजे आई, ये रास्ता में बस चले लगा। हाँ। तो सब चीज़ के सुविधा है, हॉस्पिटल जाए के, नाबुआ टाउन शॉपिंग करे के, सब शॉपिंग करके आदमी लोग आ जाए घर। पर अगर कोई ज़्यादा बीमार हो जाता तो आप लोग कहाँ जाते तो हैं फिर? फिर हम लोग पास यहाँ मोटर है, और फिर फ़ोन करके टैक्सी मंगा लिया जाए। पर कहाँ कहाँ जाते हैं आप? सुबह लेके जाते हैं सुबह नाबुआ नावा डिस्पेंसरी? और अगर कोई बहुत सीरियस हो तो फिर वहाँ से वो लोग ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ से एम्बुलेंस पे ले जाए। एम्बुलेंस में लेके जाते हैं। और रामकरण जी, आपने कहा कि सब बाद में चल कर ज़मीन को सब डिवाइड करेंगे। शायद एक प्रॉब्लम आए आपके लिए कि ये फ्लडिंग एरिया है, तो उसके विषय में आप क्या करेंगे, किस तरह से उसका सामना करेंगे आप? जी हाँ, पहले यहाँ पर बाढ़ चढ़ता रहा, अभी देखा है वहाँ घर है, तो ये जला पहाड़ के दाती में पूरा ऐसे अपन देखत में पूरा समुद्र के हल्का चले जैसे वो रकम के बाढ़ चढ़ता रहा इसमें। लेकिन
लगभग अभी काफ़ी दिन से यहाँ पर बाढ़ नहीं चढ़ी है। अभी जो साल के शुरुआत में जो पानी बरसा था उस समय यहाँ पर बाढ़ नहीं था। जी यहाँ पर नहीं रहा, उधर नाबुआ एरिया में रहा और अस्पताल के लिए रहा बाढ़। किस कारण से अब यहाँ पर बाढ़ नहीं होता? वैसे तो ये निचला भाग है। कारण यही है, इरिगेशन नाबुआ में इरिगेशन ड्राइन बनाई और जो जमीन फ्लैट कर इसमें पानी भरत रहा, हम लोग धान की खेती करता तो वो वाला के ऊपर हाई बनाई, मट्टी पाट के ऊंचा करती, तो वो मट्टी के 15 फीट ऊंचा पे ड्रेन बनाई, उसके ऊपर से पानी जाए जिसमें सबके खेत में चला जाए। तो वो कारण से वो पानी जो नदी के आवे के रहा वो पानी उधर नदी में चला जाता है, हम लोग के जमीन पे नहीं आवे। और कितना वर्षों से यहाँ पर ये फ्लडिंग का प्रॉब्लम नहीं है? ये होएगी कोई 15-20 साल नचकाएंगे। हाँ, आपने जब ये जमीन लिया था तो उस समय प्रॉब्लम आगे बहुत बाढ़ हरदम। तो फिर हरदम ऐसे बाढ़ हो जाता तो फिर आपने क्या सोच के ये जमीन ले लिया? जी अब कहाँ जाएगी ना। हाँ। ये रहा गिरफ्ता रहा, अब जमीन है नहीं कहीं पे जाएगी, तो हम लोग यही जमीन में रहा, हमारा राजा लोग हमारे पिताजी लोग रही, तो यही जमीन हम लोग के खरीदा थी। चलो रामकरण जी, आपसे ये सब बातें हमने की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। उधर हमारे इंडियंस टीवी के जो हमारे व्यूअर्स हैं जो कार्यक्रम देख रहे हैं, आपने कहा आपके भाई साहब भी उधर न्यूजीलैंड में हैं, तो कुछ अपनी ओर से संदेशा न्यूजीलैंड वासियों के लिए, अपने भाई के लिए आप देना चाहेंगे? जी हाँ, भाई के भी बताया कि आप आओ, या ये ज़मीन खाली है, हम डिवाइड करके तुम्हें दे देगा ज़मीन, तो बताई से हम आएगा भी। तो भी एक दो रोज भाई से हमारे लगे फ़ोन करी से हरदम वैसे हरदम बात करा करे, और फिर भी हम भी गहरा वहाँ पर घूमा, काफ़ी रोज रहा 3 महीना। और रामकरण जी, आपकी भी कुछ दिलचस्पी है गाने बजाने में? जी हाँ, पहले हम गाता रहे, हम चौताल वगैरह भी गाता रहा, भजन भी गाता रहा, और अब ये तो हम नहीं सकता, अब हमारा थोड़ा सांस फूलने लगा है, जैसे कि हम 72 ईयर्स हो गया ना, तो अब लड़का लोग जस्ती गावे हैं, हम बताया है। हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए एक दो लाइन कुछ सुनाइए, एक दो लाइन कुछ सुना दीजिए। रामकरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और हमारा साथ देने के लिए। साथ में हमें ये जो छोटा सा अभी आपने भ्रमण कराया अपने इलाके का, और साथ में ये जो कहानी आपने हम तक पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक छोटी सी एड ब्रेक के बाद। मिलते हैं शिव मंदिर के पंडित काशीनाथ से और सुनते हैं कुछ उनके विषय में। मैं पंडित काशीनाथ सापकोटा, श्री शिव मंदिर मनोरीवा ओम अशरोट। मैं पंडित वहाँ इंडिया के हरिद्वार से आया हूँ, और मैं वहाँ पुजारी के रूप में, वर्तमान में मैं मंदिर के आचार्य हूँ, और वहाँ भगवान शंकर का एकदम भव्य भाव से पूजा पाठ होता है। रुद्राभिषेक करने वालों के लिए रुद्राभिषेक के लिए सुविधा है। भगवान शंकर के पूजा मान लीजिए तीनों लोक के पूजा है। जैसे किसी बीज में देखेंगे तो आप फल में देखेंगे तो वहाँ बीज और पौधा, फल नहीं दिखाई, पत्ते नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें तीनों, उसमें फल भी रहते हैं, पत्ते भी रहते हैं, बीज भी रहता है। उस तरह से भगवान शंकर के पूजा करने से भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, तीनों लोक के पूजा हो जाती है। तो आपके कोई भी ऐसे अरिष्ट ग्रह आदि का भी पूजा न करके भगवान शंकर में आप अभिषेक करेंगे तो उस तरह के सारे निवृत्ति हो जाती है आपके। आप जब जानेंगे तो भगवान ब्रह्मा विष्णु भी इनके वेदों के द्वारा स्तुति करने में असमर्थ हो जाते हैं। भगवान शंकर ऐसे मालिक है, साकार रूप में, निराकार रूप में भी देख लीजिए तो भगवान शंकर सर्वत्र व्याप्त है। कंकड़ में आप यदि अच्छे तरह से ढूंढने जाएंगे तो शंकर मिल जाते हैं। तो आपको भी कोई कठिनाई हो तो उस तरह के भगवान शंकर के मंदिर में पधार करके आप सलाह विमर्श ले सकते हैं कि किस तरह से पूजा करना चाहिए, भगवान शंकर के किस तरह से उनके आराधना करना चाहिए, कब करना चाहिए। किसी के संतान के अभाव हो तो उन लोगों के लिए भी उसमें पूरा विधि विधान बताया है कि शंकर के प्रदोष का पूजा विशेष माना हुआ है। इसीलिए शंकर भगवान का पूजा ही सबसे ऊपरी हमारे शास्त्र में भी लिखा है कि भगवान शंकर के बढ़कर कोई देवी देवता में नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ भी भगवान शंकर का अनेक प्रकार से पूजा किया जाता है।
और वहाँ शिवालय जिसके लिए जो उत्सव करने चाहते हैं, जब ट्यूसडे को वहाँ रामायण होती है, रामायण में भी आप कोई भी मंडली लेकर के आके भाग लेने चाहते हैं, अर्थात रामायण गाना चाहते हैं, रामायण के ऊपर प्रवचन आदि करना चाहते हैं, तो वहाँ आप लोगों के लिए पूरा मार्ग प्रशस्त है। और आप लोग कोई भी पाठ पूजा आकर के वहाँ करने चाहते हैं, उस तरह के हमारे शिव मंदिर में पूरा व्यवस्थित है। आपका कोई भी प्रकार के वहाँ पार्किंग आदि सुविधा सभी व्यवस्थित है। वहाँ के कमेटी लोग भी व्यवस्थित के लिए विशेष ध्यान में रखते हुए भी आपके सहयोगी बन जाते हैं। तो आप लोग जिसको भी जिस तरह के पूजा पाठ और भगवान शंकर के बारे में जानकारी करने चाहते हैं, अर्थात मंदिर में जो आचार्य पुजारियों के साथ आप संपर्क कर लीजिए और अपने कोई भी कठिनाई को दूर करके अपने पाठ पूजा करते रहिए। आप लोगों के लिए सहयोगी हो जाएंगे, आप लोग सहयोगी बन जाएंगे। अभी श्रावण के महीना आ रहा है, श्रावण के महीना में प्रदोष और सोमवार का पूजा विशेष होता है। पूरे श्रावण में भगवान शंकर का महीना है। इस महीने में आप लोग आकर के पाठ पूजा अभिषेक करें तो वहाँ आप लोगों के लिए कोई भी ग्रह दशा आदि का भी भगवान शंकर के साथ साथ पूजा किया जाता है। इस प्रकार का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। कुछ हंसी मजाक करे, सुनते हैं एक कॉमेडी उरु मंत्री से। हाँ भद्रप्पा, हाँ अब बहुत देर ना करते हुए भद्रप्पा, कोई लांगा फाड़ीस तो कोई कुर्ता फाड़ी, कोई लांगा फाड़ीस तो आज कोई कुर्ता फाड़ीस, ये सब लांगा कुर्ता मोटर के लग वेस्टर्न में सिएगा। पूछो काय मियाँ जना को रकम के मशीन नहीं है, उधरे मशीनें है। पूछो काय यार आज जो बोबी बताई से बोले दाल घुटनी से बोले कौन सी कट्टा बाजी, बोले गोटा जाओगे। आज ऐसे नहीं हुए कि हम बोबी रख के यहाँ पे गोट देगा। तब भद्रप्पा कौन सी बोला जनता, एक रोज के बाद दे भद्रप्पा, तुम जानो मैं एक फिशरमैन, राइट बात, हम अपन मनामा के लिए चल गया फिशिंग कर। जॉन टाइम फिशिंग करे गया भद्रप्पा, हमारे पास बहुत नहीं है, कल आगे ला हुरा है। ओ हुरा जब हम लोग मछली मारता है तो हमारा औरत के हमने एंका माफी बिक देता नदी में। कब फंसे डूबी बार ले डूबी जबरी नहीं जबरी जॉन टाइम मारा भद्रप्पा ओंगना साइज कावा मातू रगना कावा माना मछली के नाम है डिप्सी में भद्रप्पा। जॉन टाइम मार के हम लेके आया, वही रोज सबरे आए बोबी। कौन बोबी? अरे लंबा साला बोबी आए के बोबी बोले भाई, बोले आज तुम कौन चीज बनाया है? हमला बनाया तो बना, वैसा प्यार से मैं जीजू बोले। कौन सी बोले? जीज बोले जीज। तब हम कौन सी बोला जनता, पूछो कौन सी? अरे प्यार से पूछे तब तो आदमी बताइए यार। अरे भद्रप्पा जरा वे तुम्हारे को रकम के व्यूज उतर गए। कौन सी यार? वेट करना, कौन सी यार? हाँ अब जाकर मैं तुम्हारे दिल के बात एकदम शांति लगे, वैसे हमें शांति लगती। तब हमको हदची मोती लक माही कैसे रखाई गई, मोती लक माही कैसे रखाई गई, मोती लक माही कैसे रखाई गई। भद्रप्पा एक रोज हम चल दिया चिमोदी के कसेरा चोरी करे। जो टाइम हम कसेरा चोरी करा, अभी चिमोदी जैसे हम कसेरा चोरी करेंगे तो चिमोदी मारा कसेरा पत्ती के ऊपर बैठी। अरे वो कैसे? पहले जमाना में पत्ती को परसों को चढ़ के बैठो, गिरमिट जो टाइम हम कसेरा चोरी करके भगा, अभी हम लोग बोबी आगे बोबी कविती भाई लोग दूसरा शांति से कविती में कोई वाह वाह कैंदिया वाह वाह कैंदिया हाँ यार, कभी चिमोदी आगे तुम पीछे, कभी हम आगे चिमोदी पीछे। राइट आया जोटे घरे भद्रप्पा काटो कूल नहीं हमारे में हो, कूल ना जगह सब पत्ती दो। बाप रे बाप, कसेरा पत्ती नहीं चले, तेज पत्ती सब चले। जोटे मामा आया घरे, ओए बढ़िया चिमोदी पत्थर फाड़ दिया लंबा सा, हम जाके घर के पीछे लुक गया चुप पे। वही टाइम चिमोदी आवे, ओए चले तरकतर मुर्मुदर मुर्रा बता को तब यो का नरमा कलर को तो ना वे नैया हो। एक सांस में हम घर के पीछे एकदम कांपता। हमला अगर डालो लगा तो हमारे तो कौन सी हो जाए? बेड़ा पार हो जाए। चा हमार मनामा भद्रप्पा निकली
जोंटे बारे ना हाँ तबर मारावास पूछिस बोले भाई नी ही बे जोनी हाँ हमारे मारमा पूछा कौन सी बोले कौन जी बोले भैया जोनी साला को लंबा सर वो टाइम चिमो देख सुल्लू गिरा घाप से हाँ कैसे गिरा कब घाप से हाँ। तब को हता चिमो दी लक्ष्मा ही कसे रखाई गई 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 हाँ यार जोंटे इतना बोला हाँ। हमारा मामा देखो जेठ श्री कृष्णा कैसे जावे हाँ हाय बाप रे बाप ना इसके जेठ रहेंगे हाँ ना इसके फेट रहेंगे हाँ पूछो कौन ची पुराना पुराना प्लेन ही रख के चलावे हाँ हाय जाते नमूना दिखवा देखा देखा नमूना पीएम इसके नाम है लबलो हाँ नमूना पीएम है हाँ फीजी में इसके कोई नहीं पाई भद्रप्पा अच्छा वो अकाउंट में पीक गया हो हाँ हाँ। ऐसे बात करते रही अगर वो आदमी तमाकू बनाई चीन के लेग फाड़ दे हाँ हाँ वैसे तुम इसके नाम नहीं जानता कोची ना। वैसे सब पता है इसके नाम जेट हाँ। जेट जेट हाँ। इसके नाम जेट नहीं है हाँ। बट बटरो हाँ कौन नाम फट फट रो राज हाँ अच्छा भद्रप्पा तब हमको वो सैया मारा रे कलजवा में बाला रे वो सैया मारा रे कलजवा में बाला रे 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 हाँ यार जोटे बताया सैया मारा रे कलजवा में भाला रे हाँ हमारे घर वाली भद्रप्पा हाँ कभी कभी नाते रहे बाथरूम में कहे हम लोग के डिफरेंट सिस्टम में करे ना हाँ पूछो कौन सी कैसे शावा खोल दो किनारे करा आवाज हुई हाँ ये सब खर्चा बचाओ खर्चा हाँ। शावा खोल के किनारे करा लो हाँ अगर कोई हम लोग से पूछे कोई आओ 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 हाँ। बोले तादरी वेट करो नाता है बोतला करके हाँ कैसे मैं तो बोलो वाइफ ना हो वेट करो यार हम लोग का अगर मूड बिजावे करे हाँ। फ्लैश टॉयलेट में मूड आने के बस प्लेस ला बटन दबा दो बिक जाई चला। क्लास कैसे सिस्टम सा सिस्टम हाँ। आदमी अगर इसके सिस्टम के बारे में नहीं जाने कभी तुम गरीब नहीं रहेगा हाँ, हाँ तुम कभी भद्रप्पा खाना का प्लेट कहाँ पटकता हम तो खाना खाए सीधा बिकता कुत्ता चाटे उठे घर में क्या हाँ। है जाए भद्रप्पा वो तुम खाना का एक प्लेट बिक देता कुत्ता चाट के फिर रख देता सेंटर हाँ अंडी भी वही काम हमारे घरे तो फुद्दे पियाना है भद्रप्पा हाँ कोई पौना आवे तो हाथ नीचे लगा के तब पानी पियो हाँ ले तो खाए छेदे चे दे हाँ, हाँ। पूछो काहे काहे? पूछे पूछो कौन करी से हाँ। अभी जो नया पाड़ने मारी तो उसमें चे दे के हाँ, बेचारा। हाँ। अच्छा भद्रप्पा हाँ। थोड़ा तेरी बात झुंडे मांगे बड़ा हाँ। तब कौन सी बोला पूछो कौन सी कौन सी अरे पूछो अरे कौन सी यार हम झुंडे मांगे और बड़ा हाँ। हमारा औरत ऐसे कभी कभी हम एक रोज कटिया में से सोता है हाँ हम सोचता कि हम सपना देखता है सपना देखता बाकी नवरात्र रख के गोड़ से हमारे कटली कचड़े हाँ हाय बाप रे बाप पुजारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई भी नहीं ना 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 वो तो मरेला बात है हाँ। तो आज हाँ। जो हमारे जो रेडियो अलाउंसर श्रीमान आयुर्वेद दिवाकर राइट हाँ, कभी जनाब कभी जनाब अभी हम है सब लोग तुम है हाँ। उसकी एक फेवरेट गाना है भद्रप्पा हाँ वो भी कोई प्यार करता है हाँ। बेचारा का दिल टूट गया हाँ दिल ही रकम से टूटा हाँ। जरा वे कोई पत्थर मार के शीशा फोड़ दी से बाप रे बाप तब कौन सी बोले जनता हाँ। परदेसी मैंने मोहब्बत देखते ही देखते हम कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे। अब हम आपसे मिलते हैं अगले सप्ताह और भी नए नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।